मैं इस अज़मुश्शान बज़्म को इतने खूबसूरत तरीके से सजाने वाले हमारे बेहतरीन साथी, बेहतरीन शायर और बेहतरीन नाजिम जनाब जुनैद सहर साहब से मैंने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप माइक पर आएं और आज के इस बज़्म की शुरुआत करें। जनाब जुनैद सहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब सदर मुशायरा व मौजूदा शोरा इकराम व मेहमान खुसूसी और मौजूदा सामईन हजरात, आज का यह मुशायरा जश्न यौम जमहूरियत के मौके पर मुनक्किद किया गया है, जो कि आगे चल के एक इनकलाबिया शक्ल इख्तियार करेगा। आपके सामने अभी थोड़ी देर में हिंदुस्तान के मशहूर नाजिम जनाब मन्नान फराज साहब मुशायरे की बाकायदगी से निज़ामत फरमाएंगे। हमारे बीच अली जनाब अतुल लोंडे जी तशरीफ़ लाने वाले हैं चंद लम्हात में। हफीज़ बालू शेख साहब हमारे दो मेहमान हमारे बीच में तशरीफ़ लाएंगे कुछ ही लम्हात में। इससे कबल मुशायरे का आगाज करता हूँ कि अर्ज करता हूँ कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तेनात के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तेनात के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। शायर ने कहा कि शामे अवध की सुबह अजल की खबर में वो, शामे अजल की सुबह अजल की खबर में वो, मंजिल में रहे गुजर में हजर में सफर में वो, फूलों में खुशबुओं में हरे खुश्क तर में वो, मस्तूर है नजर से मगर है नजर में वो, हर शय में उसके हुस्ने नजर का ज़हूर है, मानो तो है करीब ना मानो तो दूर है। हर शय में उसके हुस्ने नजर का ज़हूर है, मानो तो है करीब ना मानो तो दूर है। कलाम रब्बानी से मुशायरे का आगाज किया गया। नाते पाक से सरवर कौनैन की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया गया। जनाब जब नात पेश कर रहे थे तो मैं बड़े गौर से समात कर रहा था, तो मुझे किसी शायर के चार मिसरे याद आ रहे थे कि तू अंधेरों में कहां ढूंढ रहा है सूरज, तू अंधेरों में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। तू अंधेरों में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। और लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। किसी शायर ने कहा कि मधे सरकार का सामान कहां से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहां से लाऊं, मुस्तफा सा कोई उन्वान कहां से लाऊं, देखना चाहूं जो सरकार की चौखट के फकीर, तो कंबरो बूजरो सलमान कहां से लाऊं। देखना चाहूं जो सरकार की चौखट के फकीर, तो कंबरो बूजरो सलमान कहां से लाऊं। नाते पाक के चंद अशार समात फरमाए कि यही नहीं कि मोहब्बत मिली उसूल मिले, यही नहीं कि मोहब्बत मिली उसूल मिले, उसे खुदा भी मिला है जिसे रसूल मिले। यही नहीं कि मोहब्बत मिली उसूल मिले, उसे खुदा भी मिला है जिसे रसूल मिले। शिकस्तगी का ये आलम चलूं तो चल ना सकूं, शिकस्तगी का ये आलम चलूं तो चल ना सकूं, मगर लबों पे दुआ है दरे रसूल मिले, मगर लबों पे दुआ है दरे रसूल मिले। आज का ये मुशायरा
जो कि कौमी यकजहती के मौके पर मुनक्किद किया गया है। आज हमारे मुल्क में, हमारे एतराफ़ में जो हालात चल रहे हैं वो सबकी नज़रों के सामने है। हम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, देख रहे हैं अपनी आंखों से कि किस तरह एक कानून लागू करके हमें परेशान किया जा रहा है और हमारा जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो शायर कहता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। राम निवास बेदिल ने कभी कहा था कि मुसलमान सीखना हिंदू बोलता है, मुसलमान सीखना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। ये हमारी उर्दू जबान जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसी मिट्टी से पैदा हुई और जो इसी जमीन में पल बढ़कर बड़ी हुई। हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां पे मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ त्योहारों के मानने वाले एक साथ आपस में मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं। हज़रात गिरामी, हमारे बीच में आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अतुल लोंडे जी तशरीफ ला चुके हैं, जो महाराष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी के हैं, और उन्हीं के साथ जनाब हाफिज बालू भाई तशरीफ लाए। आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें, जनाब अतुल लोंडे जी और हाफिज बालू शेख साहब। आइए हजरात, हमारे मेहमानों की फहरिस्त मुकम्मल हो चुकी है। बस एक चंद मिनट का मैं आपसे इख्तिताम चाहता हूं, बस हमारे मेहमानों का इस्तकबाल हो जाए, उसके बाद में मुशायरे को हमारे मेहमानों के सत्कार के लिए मैं जनाब मंजूर अंसर अख्तारी को माइक पर बुला रहा हूं कि वो आए और हमारे मेहमानों के सत्कार की निजामत को अंजाम दें। लीजिए साहिब एजाज जिनका यहाँ सत्कार किया जा रहा है, लीजिए मैं अभी तशरीफ लाए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री अतुल लोंडे जी, इनके इस्तकबाल के लिए मैं जुनैद शहर साहब को आवाज दे रहा हूं। हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब सदर जमतुल कुरैश, इनसे मैं दरखास्त करूंगा सत्कार के लिए। मैं हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब सदर जमतुल कुरैश, इनसे दरखास्त कर रहा हूं कि वो अतुल लोंडे जी इनका सत्कार करें, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। साथ ही नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आली जनाब हाफिज बालू शेख साहब, इनके सत्कार के लिए, इस्तकबाल के लिए जुनैद शहर साहब से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि वो हाफिज बालू शेख, जो कि नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, इनका सत्कार करेंगे। हमारे पुनेकर जी का एक बार और इस्तकबाल किया जा रहा है।
मुस्तकीम कुरैशी से दरखास्त करूंगा कि वो रमेश पुनेकर जो कि हमारे नगर सेवक हैं उनका इस्तकबाल करें। इनके इस्तकबाल के लिए मैं शहबाज कुरैशी को आवाज दे रहा हूं। गुलाम साबिर साहब के इस्तकबाल के लिए जनाब मुस्तकीम कुरैशी। लीजिए, आज के साहिब एजाज आज के इस मशारी की सदारत फरमा रहे हैं अली जनाब अफजल अली हैदरी साहब। इनके सत्कार के लिए अतुल लोंडे जी जो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और जनाब हाजी अब्दुल कदीर साहब, इन दोनों साहबान से मेरी दरखास्त है कि आज के साहिब एजाज जनाब अफजल अली हैदरी साहब का सत्कार करें। सपासनामा हमारे आज के एक और साहिब एजाज आली जनाब डॉक्टर रफीक सेहर साहब, इनका भी सत्कार किया जा रहा है। मैं इसके लिए बालू शेख साहब और हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब से दरखास्त करूंगा कि डॉक्टर रफीक सेहर साहब का सत्कार करें। इन्हीं भी सपासनामा और शाल से इनका सत्कार किया जा रहा है। हमारे आज के एक और साहिब एजाज आली जनाब मन्नान आशिक साहब का भी सत्कार किया जा रहा है। मन्नान आशिक साहब, ईद के लिए मैं हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब और अतुल लोंडे जी फिर एक बार मैं दरखास्त करूंगा। हमारे आज के एक और साहिब एजाज जनाब शफीक नागपुरी साहब, इनका भी सत्कार किया जा रहा है। मैं इसके लिए हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी और रमेश पुनेकर जी से निवेदन करूंगा कि वो शफीक नागपुरी साहब का सत्कार फरमाए। ये भी एक बेहतरीन शायर। सामने आओ, बीच में आओ, बीच में। हमारी एक वाहिद मोहतरमा अनुसाया कामुने जो 100 से तशरीफ लाई हैं, उनका भी सत्कार किया जा रहा है। मैं हाजी अब्दुल कदीर साहब और अतुल लोंडे जी से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि वो अनुसाया कामुने इनका सत्कार करें। आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं और हमारे सरपरस्त आली जनाब हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब का भी सत्कार किया जा रहा है। मैं इसके लिए जनाब अतुल लोंडे जी और रमेश पुनेकर जी, इनसे निवेदन करूंगा कि वो हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब का सत्कार करें। ये नाइंसाफी होगी कि आज के इस प्रोग्राम को
जिन्होंने जीनत बख्शी, ऐसे हमारे जुनैद शहर साहब का इस्तकबाल ना हो। मैं जुनैद साहब के इस्तकबाल के लिए जनाब हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो जुनैद शहर साहब का इस्तकबाल फरमाएं।